पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने एक बहुत बड़ा दावा किया कि उनके लड़ाकों ने सेवेरोदोनेत्स्क शहर पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। सेवेरोदोनेत्स्क लुहांस्क प्रांत का बहुत ही अहम औद्योगिक शहर है, जहां पिछले करीब 1 महीने से भीषण जंग छिड़ी हुई है। और वहां भी कादिरोव के लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर ऐसा कहर ढाया कि शहर की शक्ल ही बदल गई। सेवेरोदोनेत्स्क शहर पर रूस की सेना और चेचन लड़ाकों की तरफ से 24 घंटे बमबारी की गई। शहर पर तोप से ताबड़तोड़ गोले बरसाए गए तो मिसाइलों की मार ने भी यूक्रेन के सैनिकों के पैर उखाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूर्वी यूक्रेन के इस शहर में ज़ेलेंस्की की सेना के लिए मुसीबत इसलिए और बढ़ गई क्योंकि उन्हें 3 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ी। रूस के सैनिकों को चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों का साथ मिला तो उनकी ताकत 3 गुना बढ़ गई। फिर क्या था, तीनों ने मिलकर सेवेरोदोनेत्स्क पर ऐसा प्रहार किया कि वहां के कई छोटे गांव पूरी तरह तबाह हो गए। लेकिन पुतिन की सेना और रमजान कादिरोव के लड़ाके रुके नहीं, बल्कि उन्होंने शहर के उन जगहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जिससे यूक्रेन को ज्यादा चोट पहुंचे। लुहांस्क प्रांत के गवर्नर ने दावा किया कि रूस ने बमबारी करके शहर के एक केमिकल प्लांट को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां नाइट्रिक एसिड से भरा एक टैंकर फट गया। रूस के इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें भूरे रंग के धुएं की कई किलोमीटर ऊंची मशरूम जैसी आकृति दिखाई दी। दावा किया गया कि यह धुआं नाइट्रिक एसिड का टैंकर फटने से निकला। वहीं कुछ दूरी पर यूक्रेन के सैनिक छिपने के लिए बनाए गए गड्ढे में खड़े होकर धुएं के उस पहाड़ को हैरानी से देखते नजर आए। लेकिन बाकी के शहर में हड़कंप मच गया। नाइट्रिक एसिड के जहरीले धुएं का खौफ पूरे शहर पर मंडराने लगा। वहां के लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी जारी कर दी गई ताकि एसिड की चपेट में आने से बचा जा सके। लेकिन रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से सेवेरोदोनेत्स्क शहर को नहीं बचाया जा सका। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने दावा किया कि पुतिन ने उन्हें बुधवार तक ही शहर पर कब्जा जमा लेने का आदेश दिया था और रूसी सेना के साथ मिलकर उनके लड़ाकों ने पुतिन को वो तोहफा दे भी दिया। इसके लिए रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने ठीक वैसी ही रणनीति अपनाई जैसा उन्होंने मारियोपोल में किया था। यानी पहले शहर को पूरी तरह से घेर लो, फिर ताबड़तोड़ हमले बोलकर दुश्मन को कुछ सोचने मत दो और फिर शहर में घुसकर दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दो। और दावा किया जा रहा है कि सेवेरोदोनेत्स्क में भी कादिरोव की ऐसी ही तरकीब काम आई और पूरे शहर पर रूस का कंट्रोल हो गया। खुद रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी कर इसका ऐलान किया। यानी कादिरोव की माने तो रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने पूरे शहर से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए जंग में सबसे बुरी खबर साबित हो सकती है। क्योंकि अगर सेवेरोदोनेत्स्क पर कब्जे का कादिरोव का दावा सही है तो फिर पूरे डॉनबास पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है, जिसे जीतने के लिए पुतिन ने अब अपना पूरा जोर लगा दिया है। मारियोपोल पर कंट्रोल होने का दावा करने के बाद रूसी सेना, चेचन लड़ाके और यूक्रेन के विद्रोही अब पूरी ताकत से डॉनबास के इलाके में हमला बोल रहे हैं। उनके निशाने पर सबसे पहले लुहांस्क के 2 शहर आए, जिनमें वहां के सबसे बड़े शहर सेवेरोदोनेत्स्क पर कब्जे का वो दावा कर रहे हैं, जबकि सेवेरोदोनेत्स्क के बिल्कुल बगल में लुहांस्क प्रांत में ही आने वाला एक दूसरा शहर लिसिचांस्क उनका अगला निशाना है। यानी अगर लिसिचांस्क भी रूस के पंजे में चला जाता है तो फिर लुहांस्क का पूरा इलाका रूस की मुट्ठी में होगा। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में चल रही जंग के बीच तो यहां तक दावा किया गया कि पुतिन ने रमजान कादिरोव को डोनेस्क जीतने के लिए 1 जुलाई तक का समय दिया है। यानी ठीक 1 महीने बाद कादिरोव को डोनेस्क भी पुतिन के कदमों में डालना है। लेकिन कादिरोव भले ही कितने बड़े दावे करें, या इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि चेचन कमांडर कादिरोव के दावे को नकारते हुए यूक्रेन ने सेवेरोदोनेत्स्क के सिर्फ 70% हिस्से पर ही रूसी सेना का कब्जा होने की बात कही और यह साफ कर दिया कि पुतिन की सेना और कादिरोव के लड़ाकों के लिए पूर्वी यूक्रेन की लड़ाई मारियोपोल की तरह ही मुश्किल होने वाली है। वही मारियोपोल जहां यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के छक्के छूट गए थे। करीब 3 महीने तक दिन रात एक करने के बाद वो किसी तरह मारियोपोल पर पूरी तरह कंट्रोल होने का दावा कर पाए और यूक्रेन की सेना कुछ ऐसा ही दम डॉनबास के इलाके में भी ठोक रही है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक सिर्फ सेवेरोदोनेत्स्क में ही नहीं बल्कि लिसिचांस्क में भी उसके जवान पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। इसके साथ ही यूक्रेन ये दावा भी कर रहा है कि लिसिचांस्क शहर की 1-1 इंच जमीन पर अभी उसका ही कब्जा है। हालांकि यूक्रेन भी ये मान रहा है कि सेवेरोदोनेत्स्क के ज्यादातर इलाकों पर रूस अपनी पकड़ बना चुका है। इसके लिए उसने वहां जमकर तबाही भी मचाई और वहां के मेयर ने तो यहां तक दावा कर दिया कि रूसी सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर सेवेरोदोनेत्स्क शहर के 90% हिस्से को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर को जीतने की सनक में पुतिन के जवानों ने अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इमारतों को भी नहीं बख्शा।
सेवेरोडोनेत्स्क के मेयर ने दावा किया कि रूस की सेना के भीषण हमलों के बाद अब शहर में सिर्फ 13,000 लोग ही बच गए हैं, जो छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं, जबकि हमले से पहले वहां की आबादी 1 लाख हुआ करती थी, जिसमें ज्यादातर लोग डरकर शहर से चले गए।